माय डियर स्टूडेंट, मैं अमन सर एक बार फिर से अपने नई वीडियो के साथ अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हम लोग मैथ में अवकलन पढ़ रहे थे, तो आज हम आप लोगों को रोले की परिमेय और मध्यमान परिमेय क्या होती है, इसको कैसे सत्यापित किया जाता है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ बेसिक चीज़ें उसको हम जान लेते हैं, क्योंकि बिना इसके जाने उसको हम बताएंगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम लोग जो भी पढ़ना है पूरा समझ के पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाते जाएं और समझ में ना आए तो मतलब उसका क्या निकलेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हेडिंग है कि फंक्शन, फलन। व्हाट इज फंक्शन? फलन क्या होते हैं? तो कहा जाता है चर देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक स्वतंत्र चर, एक परतंत्र चर। तो हमने बताया भी है कई बार कि स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y, मतलब इसको स्वतंत्र चर कहेंगे, इसको परतंत्र चर कहेंगे। तो स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y में ऐसा संबंध है जिसमें चर x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए चर y का एक निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y में ऐसा संबंध जिसमें स्वतंत्र चर के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, जिसमें स्वतंत्र चर के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए परतंत्र चर का एक निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। तो अगर पूछा गया कि फलन किसे कहते हैं, व्हाट इज फंक्शन, तो आप क्या बताएंगे? स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर y में ऐसा संबंध जिसमें स्वतंत्र चर के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए, जिसमें स्वतंत्र चर के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए परतंत्र चर का एक निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त होता है, वो क्या कहलाता है? फलन कहलाता है। इसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y इक्वल टू g ऑफ x या y इक्वल टू h ऑफ x से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्लियर। आज कोई आपसे पूछा कि फलन किसे कहते हैं, बता सकते हो ना? क्लियर है ना? स्वतंत्र चर x परतंत्र चर y में ऐसा संबंध जिसमें स्वतंत्र चर के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए परतंत्र चर का एक निश्चित एवं अद्वितीय मान प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y इक्वल टू जी ऑफ एक्स या y इक्वल टू h ऑफ एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये एक प्रकार से क्या है? फलन है। इसमें आप x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए आप देखेंगे y का कुछ न कुछ मान मिलेगा। ठीक है, जो भी मान रखेंगे और एक अद्वितीय मान मिलेगा। अद्वितीय मान ये होता है कि जैसे एक मान आप रख दीजिए x बराबर 1 पे, जैसे मान लीजिए x बराबर 0 पे, तो मान y के 2 आएगा। अब x के और किसी दूसरे मान के लिए इसका मान वही सेम नहीं आना चाहिए, तो उसे अद्वितीय यानी हाँ जिससे जो मान एक बार आ जाए वो दोबारा ना आए, अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उसे अद्वितीय कहेंगे। कहते हैं ना, जैसे हम लोग देखो बहुत सुने कि कहे यार हिमालय पर्वत, तो पर्वत तो बहुत है लेकिन हिमालय जैसे नहीं है। हिमालय पर्वत कैसा है? अद्वितीय है। नदियां देखिए बहुत सी नदियां, लेकिन गंगा नदी क्या है? गंगा जैसी दूसरी नदी नहीं है, वो भी अद्वितीय है। भगवान श्री कृष्ण अद्वितीय। ठीक है, तो वही चीज है। तो अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं, तो फंक्शन आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा आता है पॉलिनोमियल, बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, तो पता हम लोगों को बहुपद
बहुपद क्या है? पॉलिनोमियल। याद करिए थोड़ा सा। देखिए कहीं ना, ऐसा बीजीय व्यंजक, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सही, ऐसा बीजीय व्यंजक, तो सबसे पहले तो हमें ये नहीं पता बीजीय व्यंजक क्या होता है। देखो ये जो होती है सीखना, जैसे आपने परिवार अभी हम बताएंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, चर राशि का गुणांक वास्तविक हो, चर राशि का घातांक ऋणात्मक या भिन्नात्मक ना हो, बहुपद कहलाता है। ये पॉलिनोमियल यानी बहुपद की परिभाषा है। ठीक है, हम बताएंगे, आप याद भी कर लेंगे। लेकिन जैसे आप किसी कहेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक, अगले में तुरंत क्वेश्चन कर दिए, सर बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? तो पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए ना। इसे कहते हैं नॉलेज, मतलब जो चीज पढ़िए उसमें हर शब्द का अर्थ आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है, तब हम लोग इंटर के मैथ के साइंस के सही स्टूडेंट बोले जाएंगे। तो देखिए बीजीय व्यंजक जो होते हैं, जो चर और अचर दोनों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें बीजीय व्यंजक कहते हैं। और चर और अचर हम लोग जानते ही हैं, चर जिनका मान बदलता है, अचर जिनका मान ना बदले। जैसे 2 3 4 5, 2 हो गया अचर है, x हो गया चर है, x मान कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो चर और अचर, जैसे चर है और ये चर है, तो चर और अचर दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो कोई भी व्यंजक जो चर और अचर से मिलकर बना हुआ था वो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, चर और अचर से मिलकर बने हुए व्यंजक को हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो अब देखिए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हम बताने चल रहे हैं। कहेंगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक, देखिए ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें 3 शर्त हैं, तीनों बातें ध्यान दीजिएगा। राशि का ठीक है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। जैसे देखिए 1 2 3, सीमित माने जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, समझो सीमित है तो 1 2 3, तो पदों की संख्या सीमित हो गई। चर राशि का गुणांक वास्तविक हो, चर जैसे देखो x है तो इसके पहले जो लिखा है गुणित रूप में वो इसका गुणांक है। यहाँ देखो x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है, यहाँ एक गुणांक क्या है? 3 है, तो 1 और 3 दोनों क्या वास्तविक है नहीं। फिर चर राशि का घातांक यानी जो घात में लिखा हो वो ना तो ऋणात्मक हो ना तो भिन्नात्मक हो। तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो ना तो ये ऋणात्मक है ना तो भिन्नात्मक है। तो इसका मतलब ये जो बीजीय व्यंजक लिखा है एक है पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो कहा जाएगा ऐसा बीजीय व्यंजक है या कोई बीजीय व्यंजक है बहुपद केवल और केवल तभी होता है जबकि वह निम्नलिखित 3 शर्तों का हमेशा पालन करे। आप ही कहेंगे कि कोई भी बीजीय व्यंजक है बहुपद केवल और केवल तभी होता है जबकि वह निम्नलिखित 3 शर्तों का हमेशा पालन करे। नंबर 1, उसमें पदों की संख्या सीमित होनी चाहिए। नंबर 2, चर राशि का गुणांक वास्तविक होना चाहिए। नंबर 3, चर राशि का घातांक ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए तीनों बातें मिल रही है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, पदों की संख्या सीमित है, चर राशि का गुणांक वास्तविक है, चर राशि का घातांक ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं है, तो इसलिए ये क्या बहुपद है। लेकिन अभी इसको हम ऐसे लिख दें, देखिएगा तो ए अंडर रूट एक्स ऐसे कर दें। अब ये बहुपद है, पदों की संख्या तो सीमित है, चर राशि के गुणांक भी वास्तविक है, लेकिन तीसरी शर्त देखिए अंडर रूट एक्स का मतलब होता है एक्स की घात 1/2, तो घात हमने कहा ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं है।
तो इस प्रकार से आपको बहुपद की डेफिनेशन आपके क्लियर हुए। अब देखिए हम आते हैं वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर किसी फलन का मान। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि f(x) बराबर x+2 है, तो f(0) का मान बताइए और f(1) का मान बताइए। तो किसी बिंदु पर किसी फलन का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उस फलन में, ठीक है, चर का वही मान क्या करेंगे, रख देंगे जो दिया होगा। जैसे कह रहा है कि f(0) मतलब कि x बराबर 0 रखना है, तो यहाँ 1, तो यानी दोनों पक्षों में x बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। तो ऐसा करने से जो मान मिलेगा वही उस बिंदु पर उस फलन का क्या होगा, मान होगा। तो देखो इसको हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे f(x) बराबर x+2, ठीक है। चलिए दोनों पक्ष में 0 रखिए, f(0) बराबर 0+2, तो f(0) बराबर क्या, ठीक। अब ऐसे आपको 1 निकालना है, तो फिर लिखेंगे f(x) बराबर x प्लस क्या है, 2 है। आपकी दोनों पक्षों में x स्थान में क्या लिख दो, 1, तो 1+2, तो f(1) बराबर क्या है, 3। तो ये होते हैं किसी बिंदु पर किसी फलन का क्या मान ज्ञात करना। अब ऐसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे कह देता है कि f(x) बराबर x+1, तो f(a) का मान बताइए, f(a). तो क्या करेंगे, दोनों पक्ष में जहां जहां x वहां क्या लिखेंगे, a, तो f(a) बराबर a+1, ठीक। ऐसे कहा जाए कि f(b) बताइए, तो f(b) बराबर b+1। लिख के ना आसान है नहीं। तो अब इतनी चीजें यदि आप सीख चुके हैं, अब हमें रोले की थ्योरम और मध्यमान परिमेय, ठीक है, तो इसको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और पूर्णतः 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अगर कहा जाए कि सारी इंटर की चीज़ें हैं, ठीक है, तो देखो कोई भी चीज़ कहा नहीं जाता है कि किसी क्लास का मान ही नहीं जाता है, ठीक है। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो क्या समझो है उसी क्लास का है, तो कोई बात नहीं है, नहीं कोई कह रही यार ये तो इंटर का नहीं है, तो ऐसा है तो नहीं कि जो चीज़ आप पूरे पिछले क्लास में पढ़े हो कि वो चीज़ इंटर में ना रही हो। हम लोग पढ़े थे 1th क्लास में 1 + 1 = 2, तो क्या इंटर में 1 + 1 = 2 नहीं होता है, होता है ना। तो फर्स्ट क्लास की चीज़ इंटर में आ गई, ठीक है। इसलिए आपको होता क्या है, सिर्फ नॉलेज माने रखता है, ठीक है। नहीं पता है तो हम लोग पीछे हैं, पता है तो अच्छा है। तो इसलिए ये चीज़ें हमने क्या कहा, हमने सही मान के चलते हैं कि आपको नहीं पता होगा, ठीक है। और हमें टॉपिक को पढ़ाना है तो मतलब उसको पढ़ाने के लिए जो चीज़ जानना जरूरी होता है उसको एक बार हम बताते जरूर हैं, ठीक है। ये हमारी खासियत है। तो हमेशा मान चले कि आपको भले आपको पता हो, ठीक है, लेकिन हमें मान चले कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, रिवाइज कर देते हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और वैल्यू ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर किसी फलन का मान कैसे निकाला जाता है वो भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, हम अपनी अगली वीडियो में आपको मिलते हैं रोले पढ़ने के साथ, ठीक। आप तब तक के लिए आप इसे देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले